हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्त ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना और उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाया और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूँ। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्त से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता है या नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते पर आ जा भी नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर ही नहीं, बल्कि ये हवेली एक भूतिया और श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, यह पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया, आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती उस गांव को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ गई, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने की सोची। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो दिन आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा नहीं होगा। डाकुओं ने जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम थे और हथियार भी एकदम मामूली थे, वहीं डाकू संख्या में भी बहुत ज्यादा थे और उनकी हथियार भी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। यह सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को हवेली के एक किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर और उसके अंदर भी एक खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथ से ही हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिल सका। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान को लेकर चले गए। जमींदार की पत्नी, जो कि एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका किसी को पता नहीं चला। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, बहुत लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ न कर सकी और भूख और प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे का दरवाजा तोड़कर उसके लाश को वहां से निकाल कर अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे कमरे से आजाद करेगा और आज भी उसके हवेली में घुसपैठियों या बिना किसी इजाजत के अंदर आने वाले को सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से यह कहानी सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम भी ना कैसी कैसी बातों को लेकर बैठ जाते हो? इसका कोई प्रूफ वूफ है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली के अंदर जाने और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भुला नहीं पाए। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब मेरे दोस्त ने बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप गया था। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं जानता कि हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश हवेली में मिली थी। मैंने बोला, ये हादसा भी हो सकता है? तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर आ जाता है, पर अपना मेंटल स्टेट खो देता है। तब से वो पागल हो गया है।
ये बातें सुनकर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस हवेली के अंदर जाऊं, इसलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर मैंने कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। पर आज जब भी मैं उस हवेली के रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई वहां से मुझे देख रहा है।